नमस्ते सभी को। आशा करती हूँ आप लोग घर में ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 11 से लक्ष्य। सभी को दिखाई दे रहा है? पाठ 11 से हम लोग लक्ष्य पढ़ेंगे, ठीक है। लक्ष्य मतलब क्या है पता है आप लोगों को? ये लक्ष्य मतलब क्या है? एम, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ 11 से लक्ष्य जो पाठ है ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी लोग ये वाला पाठ निकाल लीजिए, ठीक है। निकाल लिया सभी लोगों ने? अभी मैं आप लोगों को समझा के दे रही हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिए अपनी किताब को, ठीक है। आप लोग तैयार हैं? मैं शुरू करूँ? ओके, ठीक है। पाठ का नाम है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब एम, ठीक है। लक्ष्य मतलब क्या होता है? एम। कि क्या होता है? लक्ष्य बोलने से हम लोगों को क्या समझ में आता है? ताकि क्या हम कुछ करने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए? लक्ष्य होना चाहिए, है ना। एम होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये लक्ष्य क्या है अभी पाठ में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिए। हमें जीवन में प्रत्येक कार्य मन लगाकर करना चाहिए। कोई कार्य करते समय अपना पूरा ध्यान किसी एक लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। ऐसा करने से सफलता अवश्य मिलती है। हमें क्या होता है जीवन में? जो भी कार्य करो हमें क्या करना चाहिए? मन लगा के अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होता है? तभी हम लोग को सफलता मिलते हैं। हम लोग मन लगा के नहीं करेंगे, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे करके कि मम्मी पापा मुझे स्कूल भेज रहा है, मैं सिर्फ स्कूल आ रही हूँ, ये सोच के करने से हम लोग को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, है ना। जो भी काम करना है मन लगा के अच्छे से करना है, तभी हम लोगों को क्या मिलेगा? सफलता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, पांडव तथा कौरव गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। गुरु जी समय समय पर उनकी परीक्षा लेते रहते थे। यहाँ क्या है? महाभारत का एक कहानी इस किताब में दिए गए हैं। हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। सभी लोग सुने ही होंगे, है ना। हम लोग ने कक्षा 2 में भी पढ़ा था शायद, है ना, ये वाला कहानी। कहानी में क्या दिया है? पांडव और कौरव द्रोणाचार्य के शिष्य थे। पांडव और कौरव, आप सभी लोगों को पता ही है। पांडव मतलब कौन कौन है? 5 था, है ना। 5 था, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ऐसे करके 5 था। और कौरव कितना था? 100 था, ठीक है। कौरव कितना था? 100 था, ठीक है। पांडव और कौरव किन के पास अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य पांडव और कौरव के गुरु थे, ठीक है। गुरु जी समय समय पर उनकी परीक्षा लेते रहते थे। जो गुरु जी हैं वो क्या करते थे? समय समय पर परीक्षा लेते रहते थे। तब उन्होंने एक दिन कौरव और पांडवों को एक परीक्षा लिया। क्या परीक्षा लिया हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने एक दिन मन की एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो सामने वृक्ष में वो बनावटी चिड़िया टांगी गई है। तुम्हें उस चिड़िया के दाईं आँख पर निशाना लगाना है। जब मैं कहूँ तब बाण छोड़ना। क्या हुआ? कौरव और पांडव, है ना, दोनों भाई हैं, है ना। कौरव कितना है? 100 है और पांडव 5 है, ठीक है। कौरव 100 और 5 दोनों सब क्या है? भाई है, भाई है ना। जैसे उसका अंकल का बेटा ये सब क्या है? कौरव है। और पांडव अंकल का बेटा, वो लोग कौरव, मतलब उन लोग दोनों एक ही रिलेशन का है ना, एक ही घर का है। तो उन लोग कहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे? द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य ने एक दिन क्या किया? उन लोगों के कितना सीखा, उन लोगों ने कितना पढ़ा, उनका परीक्षा लेने के लिए उन लोगों को एक दिन बुलाया। पहले ज़माने में क्या होता था? पहले ज़माने में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम लोग स्कूल पे नहीं जाते थे, है ना, विद्यालय पे नहीं जाते थे हम लोग, ठीक है। तब हम लोग क्या करते थे? जो जंगल है ना, जंगल में जाके हम लोग क्या करते थे? आश्रम में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अभी की जैसा पहले नहीं था,
ठीक है। तब क्या किया, द्रोणाचार्य ने क्या किया, मन की एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए शिष्यों को बुलाया और क्या किया, एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर क्या लगा दिया, एक बनावटी चिड़िया लगा दिया, है ना। ऐसे एक बनावटी चिड़िया लगा दिया, है ना, एक बनावटी चिड़िया लगा दिया। और यहाँ क्या करने के लिए दिया है, जो आँख है, दाईं आँख है, उस पर क्या करने के लिए दिया है, निशाना लगाने के लिए दिया। किसको, जो शिष्य था उन लोगों को निशाना लगाने के लिए दिया है। किसने, द्रोणाचार्य ने। द्रोणाचार्य कौन था, पांडव और कौरव का गुरु था, ठीक है। उसके बाद क्या हो, देखो, ये सुनकर सभी शिष्य तैयार हो गए। सर्वप्रथम युधिष्ठिर को बुलाया गया। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, निशाना सीधा और आज्ञा की प्रतीक्षा की। गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद पहले कौन गया, युधिष्ठिर गया। युधिष्ठिर कौन था, पांडवों में से था बड़ा भाई, है ना, पांडवों में से बड़ा भाई था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर फर्स्ट गया क्या करने के लिए, पहले गया युधिष्ठिर इस धनुष पर बाण लगाने के लिए। कहाँ लगाना, निशाना कहाँ लगाना है, चिड़िया की आँख में लगाना है, ठीक है। और प्रथम गया है, कौन गया है प्रथम, युधिष्ठिर गया। तो युधिष्ठिर को क्या प्रश्न पूछा है द्रोणाचार्य ने, कि पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब युधिष्ठिर ने क्या बोला, देखो, युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मैं वृक्ष को देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मैं वृक्ष को देख रही हूँ, पर निशाना कहाँ लगाने के लिए बोला है, दाएं आँख पर, है ना। और युधिष्ठिर को क्या दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, जिस पेड़ पर वो बनावटी चिड़िया टंगा के रखा था, वो पूरा पेड़ दिखाई दे रहा था उनको। उसके बाद क्या हुआ, देखो, गुरुदेव ने लक्ष्य भेद की आज्ञा नहीं दी। बोले, युधिष्ठिर वापस आ जाओ। तब गुरुजी ने क्या बोला, उनको लक्ष्य भेद करने के लिए आज्ञा नहीं दी, और उन्होंने बोला कि तुम फिर से वापस आ जाओ। क्यों बोला, देखो तुम, लक्ष्य नहीं भेद सकते। युधिष्ठिर वापस आकर अपने स्थान पर बैठ गए और इससे युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे दुर्योधन को बड़ी प्रशंसा हुई, युधिष्ठिर को नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, युधिष्ठिर को बोला कि निशाना लगाने के लिए बोला, और युधिष्ठिर ने क्या किया, युधिष्ठिर को प्रश्न पूछा गुरुदेव ने, तो क्या तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा था, पर निशाना कहाँ लगाना था, आँख में, ठीक है। तब गुरुदेव ने क्या बोला कि तुम निशाना नहीं लगा सकते, तुम अपने स्थान पर फिर से आ जाओ, है ना। तब क्या हुआ, किसको प्रसन्नता हुई, दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। दुर्योधन कौन था, कौरवों में से था, ठीक है। दुर्योधन को क्यों प्रसन्नता हुई, देखो, अब दुर्योधन की बारी आई। गुरुजी ने उससे भी वही प्रश्न किया। उसने वही सावधानी और समझदारी से युधिष्ठिर का उत्तर भी ध्यान में रखकर कहा, गुरुजी मुझे सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, वृक्ष तथा चिड़िया भी दिखाई दे रही है, मेरी निगाह चारों ओर से सावधान है। गुरुजी ने उससे भी कहा, लौट आओ दुर्योधन, तुम भी अभी लक्ष्य नहीं भेद सकते। तब क्या किया, दुर्योधन जो कौरवों में से था, तो फर्स्ट पहले कौन आया, युधिष्ठिर आया। युधिष्ठिर कौन था, पांडवों में से था। युधिष्ठिर को गुरुदेव ने क्या पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था। युधिष्ठिर ने क्या बोला कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तब उनका जो जवाब सही नहीं था, तो कौरवों मैं लिख के दे रही हूँ, तभी तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। पांडव और कौरव, है ना। पहले कौन आया, पांडवों में से युधिष्ठिर आया, ठीक है। तो युधिष्ठिर को जो प्रश्न पूछा वो गलत था, तो कौरवों में से ये जो युधिष्ठिर दुर्योधन था वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसका जवाब गलत था। तो उसने सोचा कि हाँ, मैं तो अभी ये वाला जवाब नहीं दूंगी, मैं अच्छे से दूंगी, उससे भी अच्छे से, ताकि मुझे निशाना लगाने के लिए गुरुजी आज्ञा दे, ठीक है। पर क्या हुआ,
जो दुर्योधन था कौरवों में से आया था, तो उनको भी क्या किया, गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी लगाने के लिए निशाना, क्योंकि उनको क्या दिखाई दे रहा था, बोला था क्या दिखाई दे रहा था, उनको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा था, चिड़िया दिखाई दे रहा, उसका पेड़ के आसपास जो भी सामान है सब कुछ दिखाई दे रहा था बोला, परंतु क्या दिखाई देना चाहिए था, आँख, है ना, क्योंकि कहाँ निशाना लगाना है, आँख में लगाना, चिड़िया की आँख में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखो, और गुरुजी जो दुर्योधन आया था वो भी बहुत ही उसको दुख हुआ कि गुरुजी ने उनको भी निशाना लगाने के लिए नहीं दिया और वो गुस्से से चला गया। उसके बाद देखो, दुर्योधन लौट तो आया, पर सोचता रहा, जब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है तब मैं लक्ष्य क्यों नहीं बेच सकता। भीम, नकुल और सहदेव का भी यही हाल हुआ। तब दुर्योधन तो बहुत गुस्सा होगा कि मुझे तो सब दिखाई दे रहा था, गुरुजी ने मुझे क्यों वो बाण लगाने नहीं दिया। वो बहुत गुस्सा हो गया और वो सोचते रह गया कि क्यों नहीं दिया मुझे। तब क्या हुआ, उसके बाद पांडवों में से भीम, नकुल, सहदेव सब आ गया एक एक करके, पर किसी ने भी क्या नहीं कर पाया, निशाना नहीं लगा पाया। किसने लगा पाया देखो। उसके बाद अर्जुन की बारी आई। उसके बाद किसकी बारी आई, अर्जुन। अर्जुन कौरव में से था या पांडव में से, वो कहाँ में से था, पांडव में से था, है ना। अभी कौन आया, अर्जुन आया, अर्जुन आया, है ना। अर्जुन क्या करने के लिए आया, बाण लगाने के लिए आया। अर्जुन ने क्या किया देखो, गुरुजी ने अर्जुन से कहा, बस बताओ तुम क्या दिखाई दे रहे हो, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन का उत्तर निराला था, गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की दाईं आँख दिखाई दे रही है। गुरुदेव क्या पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब गुरुदेव ने क्या बोला कि तुम्हें पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अर्जुन ने क्या जवाब दिया, जब सभी को गुरुदेव प्रश्न पूछ रहा था कि क्या दिखाई दे रहा है, निशाना लगाने से पहले सबको प्रश्न पूछ रहा था, तब अर्जुन का बारी जब आया, अर्जुन को भी पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने क्या बोला, मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, चिड़िया की दाईं आँख ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि निशाना कहाँ लगाना है, दाईं आँख पर ही लगाना है। और अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ दाईं आँख दिखाई दे रहा है। बाकी जो पेड़ है, पेड़ के सामने जो भी चिड़िया मिड़िया है, किसी कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि पाठ का नाम ही क्या है, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब एम, है ना। हमें क्या करना चाहिए, जिस काम के लिए तुम कर रहे हो उसी में ही ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है। किसी का भी जवाब सही नहीं हुआ, पर अर्जुन का जवाब सही हुआ। उसके बाद देखो, गुरुदेव ने क्या बोला, तुम्हें पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा पेड़ है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन ने बोला कि हाँ मुझे पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, दाईं आँख दिखाई दे रहा है, किसका, चिड़िया का। उसके बाद क्या रहा देखो, अर्जुन ने क्या बोला देखो, अर्जुन नहीं गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की दाईं आँख ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ चिड़िया की दाईं आँख ही दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने आदेश दिया, लक्ष्य भेद करो। यह सुनते ही अर्जुन ने बाण छोड़ दिया, बाण जाकर चिड़िया की दाईं आँख में लगा। सच तो यह है कि सफलता वही प्राप्त कर सकता है जिसका कोई लक्ष्य होता है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने जब गुरुदेव ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अर्जुन ने क्या जवाब दिया कि मुझे सिर्फ चिड़िया की दाईं आँख ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरुजी ने आज्ञा दिया है ना कि दाईं आँख पर ही निशाना लगाना है। इसलिए अर्जुन का लक्ष्य क्या है, चिड़िया की दाईं आँख, है ना। और उसको वो ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कि किसी को तो पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की ओर जो सामान है सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, चिड़िया मिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है, पर अर्जुन को जिसका लक्ष्य है वही लक्ष्य ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या बोला है देखो, सच तो ये है कि सफलता वही प्राप्त कर सकता है जिसका कोई लक्ष्य होता है। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले एक लक्ष्य बनाकर उसे पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, कोई भी कार्य करने से पहले एक लक्ष्य बनाकर उसे पूरा ध्यान देना चाहिए। यदि ध्यान एक जगह होगा तो सफलता मिलेगी। क्या है, अभी ध्यान हम लोगों को क्या करना चाहिए, अभी तुम लोग का लक्ष्य क्या है, पढ़ना, है ना, पढ़ाई करना है ना। हाँ, सबका अलग अलग लक्ष्य होता है ना।
सबका अलग अलग लक्ष्य होता है, कोई किसी का पढ़ना होता है, किसी का जो बड़े लोग होता है उनका काम होता है ना। अभी तुम लोग का लक्ष्य क्या है? पढ़ना। तो तुम लोग का ध्यान कहाँ होना चाहिए? सिर्फ पढ़ाई में ही होना चाहिए, है ना, बाकी कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तुम स्कूल में आओगी, मैम पढ़ा रहा है और तुम्हारा ध्यान कहाँ है? घर में है, ठीक होगा? नहीं, मैम कुछ पाठ पढ़ा रहा है, आज मैं अभी पाठ पढ़ा रही हूँ तुम लोग को, पाठ 11 से लक्ष्य, और किसी किसी का ध्यान कहाँ है? कहीं कहीं पे है कि मैं खेलने के लिए कहाँ जाऊँगी, मम्मी क्या खिलाएगा, टीवी में क्या आ रहा है अभी, है ना, मोबाइल देखने को मिलेगा क्या, ये सब सोच रही हो। बट इससे सोचने से क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ भी नहीं घुसेगा, क्योंकि तुम लोग का ध्यान कहाँ होना चाहिए? मैं जो पढ़ा रही हूँ इसी में ही होना चाहिए, ठीक है। तभी तुम लोगों को क्या होगा? इस लेसन को, इस पाठ को समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए जो भी काम कर रही हो ध्यान उसी में ही लगाओ, तभी तुम लोग को क्या होगा? सफलता मिलेगा, है ना, जल्दी समझ में आएगा, है ना। मैम कुछ बोर्ड पे समझा रहा है, तुम लोग पीछे फुसुर फुसुर कर रहे हो, होगा? ऐसे करने से समझ में कभी भी नहीं आएगा, है ना। मैम जो समझा रहा है, सर जो समझा रहा है, उसको ही ध्यान से देखना है, तभी हम लोग को समझ में आएगा। अर्जुन का जैसा ध्यान लगाना है, ठीक है। अर्जुन को देखो, अर्जुन को तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ दाएं आंख दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका लक्ष्य उधर ही है, ठीक है। सबको समझ में आया? हाँ, अब अभी से क्या करना है? जब पढ़ाई कर रही हो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाओ, खेल रही हो तभी खेलने में ध्यान लगाओ, ठीक है। खाना खा रही हो, खाना खाने में ध्यान लगाओ, जो काम कर रही हो उसी में ही ध्यान लगाओ, ठीक है। सबको समझ में आया? आशा करती हूँ सबको समझ में आया है। और जो प्रश्न है वो भी मैंने आप लोगों को लिख के दे दिया है, फिर भी मैं एक बार बोल रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौरव तथा पांडव किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे कौरव और पांडव? द्रोणाचार्य के, ठीक है। परीक्षा के समय लक्ष्य भेद की क्या व्यवस्था की गई? परीक्षा के समय लक्ष्य भेद की क्या व्यवस्था की गई? क्या व्यवस्था की गई? परीक्षा के समय वृक्ष पर टांगे बनावटी चिड़िया की दाहिनी आंख पर निशाना लगाना ही लक्ष्य था, ठीक है। उसके बाद है दुर्योधन को प्रसन्नता क्यों हुई? दुर्योधन को प्रसन्नता क्यों हुई? दुर्योधन को युधिष्ठिर का लक्ष्य भेद असफल हो गया था, इसलिए दुर्योधन को प्रसन्नता हुई, ठीक है। घ में क्या है? अर्जुन लक्ष्य भेद में सफल क्यों रहा? क्योंकि अर्जुन का लक्ष्य भेद में सफल क्यों रहा? क्योंकि अर्जुन को लक्ष्य भेद में इसलिए सफल रहा क्योंकि उसका लक्ष्य, जो उनका लक्ष्य है वो दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसके बाद का प्रश्न देखो, हमें अपनी सफलता के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें अपनी सफलता के लिए कोई लक्ष्य बना के उसको संपूर्ण ध्यान उसी पर ही केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया है, और बाकी जो प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।